जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम यह समझेंगे कि उच्च के ग्रह क्यों अपना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो साथियों, हम जानते हैं कि जो ग्रह उच्च के होते हैं वो हमारा यह सोचना रहता है कि उच्च के ग्रह हैं तो जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो हमें बहुत अच्छा फल देंगे। कई बार तो वो अच्छे भाव के स्वामी भी होते हैं, पत्रिका में अच्छी स्थिति में भी बैठे रहते हैं, फिर भी जो हमें उनसे रिजल्ट की उम्मीद होती है उतना नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो साथियों, जब भी हम उच्च के ग्रह को देखें तो हमें कई पॉइंट्स को देखना चाहिए। उसके बाद ही उच्च का ग्रह कितना शुभ फल दे पाएगा या कितना शुभ फलों में कमी करेगा या शुभ फल देने की स्थिति में है भी कि नहीं, इन सभी बातों को हम समझ पाएंगे। तो साथियों, वो पॉइंट्स मैं आप लोग के समक्ष एक बार चर्चा करना चाहूंगा। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जो ग्रह की हम बात कर रहे हैं और वो ग्रह यदि हम उच्च का देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारी पत्रिका में वह ग्रह किस भाव का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी है या 6 8 12 दुस्थान का स्वामी है या किस भाव का स्वामी है, इसको एक बार जरूर जांच लेना चाहिए। क्योंकि ग्रह दो प्रकार से फल करता है। एक अपने नैसर्गिक गुणधर्म के अनुसार फल करता है, स्वतंत्र कारकत्व का फल करता है, और दूसरा स्वामित्व के अनुसार भी फल करता है। तो ग्रह अपने स्वामित्व के हिसाब से भी अच्छा बुरा फल दे सकता है और कारकत्व के हिसाब से भी वो फल देता है। तो प्रश्न क्या है, उस हिसाब से हमें समझने की जरूरत है। कई बार जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रश्न आया कि जीवन में फेम मिलेगा कि नहीं, मान सम्मान होगा कि नहीं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी कि नहीं, सरकारी पद में उच्च स्थान पे जाएंगे कि नहीं। तो इन सब का कारक सूर्य है। यदि सूर्य अच्छा है, भले ही किसी भी भाव का स्वामी हो, लेकिन यदि आपको जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाना है तो सूर्य को अच्छा होना जरूरी है। तो जैसे कोई बच्चा पैदा होते साथ ही हम जब देखते हैं तो उसकी आईक्यू बहुत तेज रहती है, बहुत इंटेलिजेंट रहता है वो, और कुछ बच्चे बहुत स्लो लर्नर रहते हैं। तो जिनका बुद्ध अच्छा है, बुद्ध बलवान है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो पैदाशी ही उसमें वो गुण मिलेगा। और जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसका बुद्ध हमेशा अपने कारकत्व का फल उसको देते रहेगा। और जो स्वामित्व का और स्थिति का ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में फल देता है। तो इसलिए हमें जो प्रश्न है उस हिसाब से फिर प्रयास करना चाहिए कि क्या उत्तर निकल के आएगा। तो साथियों, जब भी हम उच्च ग्रह को देखें तो सबसे पहले देख लें कि वो किस भाव का स्वामी है। केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, या 6 8 12 भाव का स्वामी है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना चाहिए कि लग्न पत्रिका में ग्रह किस भाव में बैठा है। केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, कि दो स्थान 6 8 12 में बैठा है, कहाँ बैठा है। क्योंकि ग्रह भले ही उच्च का हो लेकिन 6 8 12 भाव में बैठा है तो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। एक दो ग्रहों के लिए अपवाद है, वो कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रह को 12वीं का दोष नहीं लगता, किसको अष्टम का नहीं लगता, किसको छठे का नहीं लगता। वो आज का विषय नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी 6 8 12 में अधिकांशतः ग्रह अपने उच्च के होने पर भी बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह होते हैं वो छठे भाव में अपने अच्छे परिणाम देते हैं और वहां पे उनको बल प्राप्त होता है। तो हमें कई सूत्रों का तारतम्य बनाकर समझने की जरूरत पड़ती है। फिर साथियों, ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके स्वामी की क्या स्थिति है। तो हम देख तो रहे हैं कि ग्रह उच्च का बैठा है, लेकिन जिस भाव में बैठा है उसके स्वामी की स्थिति को भी हमें जरूर देखना चाहिए। क्योंकि उसके स्वामी की स्थिति से भी ग्रह को बल प्राप्त होता है। और यदि स्वामी कमजोर है तो ग्रह को उतना बल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जिस भाव में बैठा है ग्रह, उस भाव के तो एटलीस्ट अच्छे फल नहीं दे पाएगा। और अपने स्वतंत्र कारकत्वों के लिए भी ग्रह का यदि ओवरऑल बल अच्छा है, सडबल में बलवान है, अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो
फिर एक बार कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, लेकिन एटलीस्ट जिस भाव में बैठा है उस भाव के अच्छे परिणाम देने के लिए उस भाव के स्वामी की भी स्थिति अच्छी होनी जरूरी है। फिर साथियों, हमें यह भी देखना चाहिए कि उच्च का ग्रह कहीं अस्त तो नहीं है। कई बार पत्रिका में ग्रह उच्च का तो दिखता है, लेकिन वो अस्त रहता है, सूर्य के काफी नजदीक रहता है। तो जो ग्रह अस्त होता है तो वो अपने रिजल्ट उतने अच्छे से नहीं दे पाता है, क्योंकि वो यदि देना भी चाहता है तो वो लाइमलाइट में नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रह अस्त तो नहीं है, इस बात को भी देख लेना चाहिए। फिर ये जो हमने डिस्कस किया कि सडबल में कितना बलवान है, तो कोई भी ग्रह कितना बली है इसको सडबल में जरूर देखना चाहिए। ग्रह किस भाव में बैठा है, छठे में बैठा है, आठवें में बैठा है, बारहवें में बैठा है, ये अलग पॉइंट है, लेकिन ग्रह में कितना बल है वो सडबल बताएगा। यदि सडबल में ग्रह बलवान है तो ग्रह के पास रिजल्ट देने की ताकत है, और यदि सडबल में ग्रह कमजोर हो गया है तो वो रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो कौन सा रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाएगा, तो जो उसके शुभ फल है उसमें कमी हो जाएगी। फिर साथियों, हमेशा यह देखना चाहिए कि जब ग्रह उच्च का तो है, भले ही केंद्र त्रिकोण में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, लेकिन वो नैसर्गिक अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर उसके शुभ फलों में बहुत कमी आ जाती है। नैसर्गिक अशुभ ग्रह कौन हुए? शनि, मंगल, राहु, केतु। इन ग्रहों से कहीं वो दृष्ट तो नहीं है। यदि ये ग्रह उच्च ग्रह को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके शुभ फलों में कमी कर देंगे, और फिर हम जितना उस शुभ ग्रह से उम्मीद कर रहे थे उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। फिर साथियों, ग्रह यदि लग्न पत्रिका में उच्च का हो, उसके बावजूद हमें नवांश पत्रिका में ग्रह की स्थिति को और प्रभाव को देखना चाहिए। यदि नवांश में ग्रह नीच का हो गया है या छठे आठवें बारहवें में चला गया है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया है, अशुभ ग्रहों से युक्त हो गया है, तो फिर वो ग्रह में उतना शुभ परिणाम देने की क्षमता नहीं रह जाती है, क्योंकि नवांश ही ग्रह की एक्चुअल स्ट्रेंथ को बताता है। ग्रह वास्तव में कितना अच्छा रिजल्ट दे पाएगा ये नवांश से पता चलता है। D1 तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नवांश की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रह की नवांश में स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, जब भी हम उच्च का ग्रह देखें तो इन सभी भावों को, इन सभी बातों को एक बार जरूर चेक कर लें, और उसके बाद यदि हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हमारा जो फलादेश है बहुत सटीकता की ओर जा सकता है। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जय श्री राम साथियों, मिलते हैं आगे नए वीडियो पर। और यदि किसी को किसी भी कंसल्टेंसी की आवश्यकता हो तो जो नीचे दिया हुआ नंबर है इस पर वो मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज देके अपना संपर्क कर सकता है और टाइमिंग ले सकता है। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।